हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग गिट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो मेक श्योर कि आप तीनों वीडियो देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो आप प्लीज़ है ना पूरा वीडियो देखना। अभी चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, जिसमें हमने बताया था किस तरह से हम लोग रिमोट लोकेशन के साथ में काम करते हैं। ओके, तो ये देखिए वो सारी चीज़ें जो हमने अपने पिछले वीडियो में किया था, और हमने यहाँ पर कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट किया था, है ना। तो अभी हमने अपना ये टर्मिनल क्लोज नहीं किया है। पिछला वाला वीडियो बनाने के बाद हो सकता है आपने क्लोज कर दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी। खैर, कोई बात नहीं यहाँ पर। तो सबसे पहला, अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहला कमांड मुझे क्या फायर करना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल सही, मुझे फायर करना चाहिए गिट स्टेटस, जो हमें हमारी इस रिपोजिटरी का पूरा पूरा स्टेटस बताएगा। क्या कह रहा है? नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। इसका मतलब है कि जो भी हमने अपनी इस पूरे पूरे फोल्डर में चेंज किया था, उन सारी चीज़ों को हमने कमिट कर दिया था, है ना, कमिट कर दिया था। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करना मतलब कुछ चेंजेस करते हैं। तो मैं अपनी फाइल 3 ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर कुछ कंटेंट था, इसको मैं कॉपी करके 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पर। इस तरह से मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर से मैं गिट स्टेटस कमांड को फायर करता हूँ। ये क्या कह रहा है कि आपने फाइल 3 को मॉडिफाई कर दिया। अब आप मुझे कमेंट में बता दो कि ये क्यों कह रहा है कि आपने फाइल 3 को मॉडिफाई किया। अच्छा, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक फाइल और बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टच फाइल 4.txt में बना देता हूँ। एक फाइल हमने और बना दिया। ओके, और मैं गिट स्टेटस फायर करता हूँ, तो आपको वो बताएगा कि आपने इस फाइल 4 को बनाया है, अनट्रैक्ड फाइल है। ओके, उस फिर मैं क्या करता हूँ, अब मैं फाइल 4 को मॉडिफाई कर रहा हूँ। ध्यान देना, हमने इसमें टेक्स्ट को ऐड कर दिया है ना। हमने क्या किया, टेक्स्ट को ऐड कर दिया, और हमने उसको सेव भी कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर टेक्स्ट हमने उसको ऐड किया, सेव भी कर दिया, और मैं यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड फायर करता हूँ। तो यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि आपने फाइल 4 को मॉडिफाई किया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन हमने जब फाइल 3 को चेंज किया था, तो ये बता रहा था कि आपने फाइल 3 को चेंज किया, है ना। देखिए हमने क्या किया, हमने फाइल 4 बनाया, उसको सेव कर दिया, तो बता रहा था कि आपने इस फाइल को ट्रैक नहीं किया। फिर हमने फाइल 4 को मॉडिफाई किया, तो भी बता रहा है। लेकिन फाइल 4 के लिए ये नहीं बता रहा है कि आपने फाइल 4 को मॉडिफाई किया, है ना। लेकिन जब हमने फाइल 3 को मॉडिफाई किया था, तो वो बता रहा था कि आपने फाइल 3 को मॉडिफाई किया। मैं फाइल 1 को भी मॉडिफाई करता हूँ। चलिए, कॉपी करके इसको भी मैं 3-4 बार पेस्ट कर देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। तो ये फाइल 1 को भी बताएगा कि आपने मॉडिफाई किया। देखिए, कह रहा है फाइल 1 को भी मॉडिफाई किया, फाइल 3 को भी मॉडिफाई किया। लेकिन फाइल 4 में अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, कॉपी करके सेव कर दिया, देखिए, और फिर से मैं अगर गिट स्टेटस कमांड फायर करता हूं, तो वो फाइल 4 को नहीं बता रहा है कि आप मॉडिफाई कर रहे हो, लेकिन इन फाइल्स को बता रहा है कि मॉडिफाई कर रहे हो। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि आप इन फाइल्स को ट्रैक कर रहे हो। आप अगर पहले देखो, जो हमने पहला वाला इसके जस्ट वीडियो बताया था, हमने अभी अपना टर्मिनल क्लोज नहीं किया है, इसका जस्ट पहला वाला पीछे वाला वीडियो बनाने के बाद, तो हमने फाइल 1 और फाइल 3 को ऐड किया था। हमने क्या किया था, फाइल 1 और फाइल 3 को ऐड किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फाइल गिट ऐड डाट किया था, है ना। ये देखिए, जब हमने गिट ऐड डाट किया था, तो फाइल 3 को ऐड कर दिया था। हमने बोला था कि अपने गिट को हमने बोला था कि भैया आप फाइल 3 को ट्रैक करना चालू कर दो, है ना। बोला था कि नहीं बोला था हमने? यस, हमने बोला था। और यहाँ पर भी आप देखिए, फाइल 1 को भी हमने ऐड किया था। ये देखिए, पहले बता रहा था कोई फाइल नहीं, देखिए गिट ऐड हमने यूज किया था फाइल 1.txt। तो क्योंकि हमने अपने गिट को बोल के रखा है कि भैया आप फाइल 1 और फाइल 3 को ट्रैक करो, इसीलिए जब हम फाइल 1 या फाइल 3 में चेंज कर रहे हैं, तो बता रहा है कि आपने उन फाइल को मॉडिफाई किया। लेकिन जो फाइल 4 है, वो उसको तो हम ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं, तो हम फाइल 4 में कुछ भी चेंजेस करें वो नहीं बताएगा। समझ में बात आई? तो मैं क्या चाहता हूं कि फाइल 4 को भी ट्रैक करो, तो मैं क्या कमांड यूज करूंगा, गिट ऐड डाट
गिट ऐड जब मैं डाट कर दूंगा तो ये फाइल में जो चेंज किया था वो भी ट्रैक होगा, मतलब वो भी चला जाएगा स्टेज में और ये भी ट्रैक होने लगेगी। हमने देखिए कर दिया है ना। और फिर से मैं गिट स्टेटस बता रहा हूँ, तो तब देखिए क्या कह रहा है कि ये दोनों फाइल मॉडिफाइड है और ये वाली फाइल आपने ऐड कर दिया। अब क्योंकि हमने इन फाइल को मॉडिफाई किया, एक नई फाइल ऐड की, तो मुझे इनको कमिट करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा मॉडिफाइड ये फाइल है उनमें जो डेटा है और ये वाली जो फाइल है हमारे इस रिमोट लोकेशन पर पहुँचे, है ना। तो मैं यार एक यहाँ पर गिट कमिट कर देता हूँ, गिट कमिट -m, और ऑफकोर्स ये हमारा अच्छा कमिट नहीं है। फाइल 4 एडेड एंड मॉडिफाइड फाइल 1 एंड फाइल 3। ओके, और जब हमने ऐड कर दिया तो उसके बाद हम लोग गिट स्टेटस मारेंगे तो क्या कह रहा है कि नथिंग इज कमिट, और ये बोल रहा है कि आपका जो ये वाली लोकल ब्रांच है वो ओरिजिन वाली ब्रांच से एक कमिट आगे है। क्यों? क्योंकि जो अभी अभी हमने कमिट किया वो कमिट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी हमने अपने कोड को पुश नहीं किया है। तो कोड को पुश करने के लिए गिट पुश -u ओरिजिन हम लोग क्या लिखेंगे, मास्टर लिख देंगे, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। तो ये क्या होगा, हमारा जो भी चेंजेस हमने किया वो हमारे रिमोट लोकेशन पर पहुंच जाएगा। और वो चेंज जो हमारा था वो यहाँ पर देखिए आ चुका है। एक यहाँ पर फाइल 4 भी आ गई है। फाइल 4 को आप ओपन करके देखिए, ये सारा वो टेक्स्ट था जो हमने ऐड किया था। और हमने फाइल 1 को भी मॉडिफाई किया, तो देखिए फाइल 1 में भी डेटा आ चुका है। हमने फाइल 3 को भी मॉडिफाई किया था, देखिए फाइल 3 में भी वो नया वाला चेंजेस आ गया है। इसके पहले, पुश करने के पहले जब हमने गिट स्टेटस कमांड फायर किया था तो वो बता रहा था, क्या बता रहा था कि आपकी जो लोकल ब्रांच है, लोकल ब्रांच मतलब लोकल रिपोजिटरी मतलब ये वाला जो आपने चेंजेस किया है, कमिट कर दिया, और रिमोट मतलब ये वाला। तो क्या कह रहा था कि आपका जो लोकल वाला है वो एक कमिट से आगे है ना। लेकिन अब क्योंकि हमने जो चेंजेस थे वो हमने पुश कर दिए, तो अब वो नहीं बताएगा। देखिए कह रहा है कि योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन मास्टर। इसका मतलब है कि ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन मास्टर, मतलब कि जो आपका सारा चेंज यहाँ पर लोकल रिपोजिटरी में है वही सारा का सारा कुछ यहाँ पर रिमोट में भी है। इसलिए वो कह रहा है कि अप टू डेट विथ ओरिजिन मास्टर। और क्या कह रहा है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। पहले क्या बोला था कि आपका ये लोकल वाली रिपोजिटरी अपने ओरिजिन वाली से एक आगे है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या सीखा कि अगर हम किसी भी फाइल को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, ऐड हमने किसी फाइल को नहीं किया है, तो उस फाइल में अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो हमें नहीं बताएगा, है ना। जैसे यहाँ पर नहीं बता पाएगा, तो इसका मतलब अगर हम किसी भी फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम चाहते हैं कि गिट हमारा ट्रैक करे तो उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ कमांड्स सीखे हैं, है ना। वो कमांड्स क्या सीखे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, गिट इनिट किया था अपने रिपोजिटरी, अपने फोल्डर को रिपोजिटरी बनाने के लिए, गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए, है ना। उसके बाद हमने फाइल्स वगैरह वगैरह ऐड किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ऐड किया था। ऐड कमांड चलाने पर क्या होता है कि हमारी सारी की सारी फाइल ट्रैक होने लगती हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, कमिट किया था। और यहाँ पर हमने क्या किया था, कमिट मैसेज दिया था, है ना। और पहली बार हमने क्या किया था, रिमोट लोकेशन को भी सेट किया था। और उसके बाद हमने पुश किया था, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। तो अभी तक हमने इतने वो सीखे हैं, है ना, कमांड्स। ओरिजिन, गिट रिमोट ओरिजिन, और ओरिजिन का जो भी आप यहाँ पर URL देना चाहते हो। तो अभी तक हमने देखिए इतने कमांड्स देखे हैं। आप, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आप कोई भी चेंजेस मॉडिफाई यहाँ पर कर रहे हो तो आप अपना वो चेंजेस यहाँ पर अब आप पुश कर सकते हो, है ना। अभी तक हमने कितने कमिट्स मारे हैं बताइए, बहुत सारे कुछ कमिट्स मारे होंगे, है ना। चलिए हम लोग एक और देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं गिट लॉग, ये एक दूसरा कमांड है। हमने लिखा गिट लॉग, तो देखिए वो बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। तो ये वो लास्ट वाला कमिट है जो हमने मारा था। उसके बाद हमने फाइल 3 को ऐड किया था और फिर फाइल 1 में टेक्स्ट को क्या किया था,
ऐड किया था, है ना, यहाँ पर। और फिर हमने देखिए यही वो सारे कमिट हैं, यहाँ पर देखिए फाइल एडेड, सबसे पहला वाला कमिट हमने माना था इनिशियल कमिट, है ना। आप एरो की नीचे दबा करके आप जा सकते हैं इस तरह से ऊपर नीचे, ओके, इस तरह से आप क्यू दबा दीजिए तो वो इंड हो जाएगा। तो ये वो सारे कमिट्स हैं जो हमने मारे थे यहाँ पर। तो एक और हमने सीखा, तो एक चीज़ हमने और यहाँ पर सीखी, गिट लॉग। तो गिट लॉग क्या करता है कि जो भी आपने प्रीवियस कमिट्स मारे हैं उन सबको बताता है। तो देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि आथर कौन है, उसका देखिए ईमेल यहाँ पर है ना, और किस डेट पे किस टाइम पे ये कमिट्स मारे गए थे वो सब कुछ भी बताता है। देखिए इस वाले कमिट्स का आथर कौन है, देखिए यहाँ पर यूज़र नेम है और ये ईमेल है, और किस डेट और टाइम को ये मारा गया था, जिस डेट टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से जब आप कमिट्स मारते हैं तो आपका यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती हैं। और इसीलिए तो हमने पहले ही अपना यूज़र नेम और ये ईमेल सेट करके रखा था, ताकि दूसरे लोगों को पता तो चले कि हाँ यार ये वो कोड है जो मुनी सिंह ने ऐड किया था, है ना। नहीं तो पता कैसे चलेगा कि टीम में आप कौन सा किसने कोड को ऐड किया, है ना। और तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। थोड़ा बहुत आप देखिए यहाँ पर और समझिए, हम आगे भी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर एक हमारी लोकल रिपोजिटरी होती है। लोकल रिपोजिटरी हम उसे बोलते हैं जो कमिट करने के बाद होता है ना। जैसे अभी हमने कोई भी चेंज ऐसा नहीं किया है जिसको हमें कमिट करना है, तो ये पूरा पूरा हमारा क्या है, लोकल रिपोजिटरी है। क्या है, लोकल रिपोजिटरी। और ये हमारी क्या है, रिमोट रिपोजिटरी। दो रिपोजिटरीज हैं, एक लोकल रिपोजिटरी है, एक क्या है, रिमोट रिपोजिटरी है। ओके। तो पिछले वीडियो में मैं ये भूल गया था कि जब भी हम फाइल्स को मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के बाद हम लोग गिट स्टेटस कमांड फायर करते हैं, तो वो फाइल को बताने लगता है कि आपने इन फाइल को मॉडिफाई किया। ये इसीलिए बताता है क्योंकि हम लोगों ने इन फाइल को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है ना। जिस फाइल को हम ट्रैक नहीं करते हैं, अगर उन फाइल्स में हम मॉडिफाई करते हैं तो उनके लिए ये नहीं बताता कि आप उस फाइल को मॉडिफाई किया। जिन फाइल्स को हम ट्रैक कर रहे होते हैं उन्हीं को वो उनके चेंजेस में बताएगा। जब भी आप उनको मॉडिफाई चेंज करोगे कुछ भी तो वो आपको बताएगा। तो अभी तक तो आई होप कि सारी चीज़ें सिंपल ही रही होंगी, और भी हम आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, आपको आज का थोड़ा सा ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच, बाय।